रामभाऊ धूप में कड़ी मेहनत करते थे। हर दिन वो बागों की देखभाल करते, उनके कठोर हाथ मुरझाते पौधों में जान फूंक देते। वो ज्यादा बोलने वाले इंसान नहीं थे, पत्तों की सरसराहट और मिट्टी की खुशबू में सुकून पाते थे। माली का काम मुश्किल था, कमाई कम, लेकिन रामभाऊ का हौसला बुलंद था। उन्हें ईमानदारी की कमाई पर भरोसा था। रामभाऊ ने हमेशा एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा था। ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जहां वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य अपने से बेहतर बनाना चाहते थे। उनका दिल तब दुखता था जब वो बच्चों की चाहत भरी आंखें देखते, उनके छोटे छोटे हाथ बाग में उनके काम की नकल करते। हर शाम रामभाऊ अपनी पुरानी चरमराती साइकिल पर घर वापस जाते। सफर लंबा होता, उनके पैर थके हुए, लेकिन परिवार का ख्याल उन्हें हिम्मत देता। वो जानते थे कि उन्हें हार नहीं माननी, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। उन्हें यकीन था कि कड़ी मेहनत और लगन से जिंदगी भी खिल सकती है, ठीक उसी तरह जैसे वो बाघों को खिलाते थे। रामभाऊ के पास एक अनोखी कला थी, पौधों की भाषा समझने की। वो उनकी जरूरतों को, उनकी प्यास को, उनकी भूख को महसूस कर सकते थे। उनकी देखभाल में सबसे नाजुक फूल भी खिल उठते, उनके चटक रंग उनकी कुशलता की गवाही देते। रामभाऊ की हरी उंगलियों के चर्चे दूर दूर तक फैल गए, उन लोगों के कानों तक भी पहुंचे जो उनकी विशेषज्ञता चाहते थे। जल्द ही रामभाऊ न सिर्फ छोटे बागों की, बल्कि अमीर घरों के बड़े बड़े लॉन की देखभाल करने लगे। वो गुलाब की झाड़ियों को बड़ी बारीकी से काटते, ऑर्किड को खिलने के लिए मनाते और नाजुक फर्न को पोषित करते। उनका काम के प्रति समर्पण अतुलनीय था। वो सूरज निकलने से पहले ही पहुंच जाते और सूरज डूबने के बहुत देर बाद तक रुके रहते। सफलता मिलने के बावजूद रामभाऊ विनम्र बने रहे। वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले, अपने हाथों के नीचे खुरदरी मिट्टी का एहसास। वो हर पौधे के साथ उतनी ही देखभाल और सम्मान से पेश आते, फिर चाहे वो किसी गरीब के घर में हो या किसी अमीर के आलीशान बंगले में। उनका समर्पण अटूट था। उनकी आत्मा खूबसूरती पैदा करने और अपने परिवार का पालन पोषण करने की इच्छा से भरी थी। एक तपती गर्मी की दोपहर रामभाऊ खुद को एक विशाल बंगले के बगीचों की देखभाल करते हुए पाते हैं। मालिक श्री निखिल एक व्यवसायी थे जो अपने तेज दिमाग और उससे भी तेज जुबान के लिए जाने जाते थे। वो कम बोलने वाले इंसान थे, उनकी निगाहें अक्सर दूर और व्यस्त रहती थीं। फिर भी रामभाऊ के शांत समर्पण ने उनका ध्यान खींचा। श्री निखिल ने रामभाऊ की मेहनत, मिट्टी से जीवन का पोषण करने के उनके जुनून को देखा। उन्होंने रामभाऊ में अपने ही जवान होने का अक्स देखा। एक ऐसा समय जब वो भी अथक परिश्रम करते थे, महत्वाकांक्षा और कड़ी मेहनत में अटूट विश्वास से प्रेरित। उत्सुक होकर श्री निखिल ने शांत माली के साथ बातचीत शुरू करने का फैसला किया। उनकी बातचीत हालांकि संक्षिप्त थी, समर्पण और दृढ़ता के प्रतिफल की साझा समझ से भरी थी। श्री निखिल रामभाऊ की कार्यनीति और उनकी अंतर्निहित व्यावसायिक कुशाग्रता से प्रभावित होकर उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने विनम्र माली में क्षमता देखी, एक चिंगारी जिसे हवा देकर आग बनाई जा सकती थी।